खास तौर से मैं अपने शहर औरंगाबाद की बात करूंगा, क्योंकि ये औरंगाबाद शहर के अंदर काफ़ी आवाम को जो है तो तकलीफें फेस करना पड़ रही है। और साथ ही साथ जैसा आपने बताया है कि जो डॉक्टर्सों को भी जो है तो इसके अंदर तकलीफ आ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, छोटे ओपीडीज थे, जो डीएचएमएस हमारे डॉक्टर है, बीएचएमएस है या एमबीबीएस एमडीज के जो हॉस्पिटल्स थे छोटे छोटे जो प्राइवेट चलाते थे, उन्होंने बंद कर दिए। इसके लिए मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ये भी उसके लिए जिम्मेदार है। ये सिचुएशन को समझा ही नहीं। इनके अंदर जैसे हमारे कलेक्टर साहब हो, डिविजनल कमिश्नर हो, पुलिस कमिश्नर हो, म्युनिसिपल कमिश्नर हो या घाटी के डीन और जो है तो मेडिकल डिपार्टमेंट हो, इनके आपस के अंदर कोई कम्युनिकेशन जो है तो गैप है। इनके आपस में तालमेल नहीं है, जिसका भुगतान औरंगाबाद शहर की आवाम को भी करना पड़ रहा है और तकलीफ जो है तो सारे लोगों को जो है तो फेस करना पड़ रही है। और डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी जो है तो लोड आ रहा है, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो या मेडिकल डिपार्टमेंट हो, इनके ऊपर लोड तो आ रहा है। इसकी खास वजह यह है कि जो फैसिलिटीज हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करनी चाहिए, जो डॉक्टर्स के अंदर जो खौफ पैदा किया गया है ये वायरस का, ये वायरस देखिए, वायरस है, उससे जो है तो नुकसानात भी है, लेकिन इतना ज्यादा वो जितना पैनिक बताया गया है उतना ज्यादा पैनिक नहीं है। मैं समझता हूं कि उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि आज तक करीब 1400 पेशेंट्स में से 60% से 70% पेशेंट्स जो है तो अच्छे हो गए, रिलीफ हुए, मतलब उसकी तादाद बहुत ज्यादा है अच्छी होने की, और उसके नुकसान जो है तो बहुत ही कम है जो इफेक्ट कर सकते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब हो, कलेक्टर साहब हो, या हम घाटी के डीन के पास भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम गई, खासदार इम्तियाज जलील साहब ने हमको जो बार बार जो है तो वहां पर हमको भेजा, वहां पे हमने उनकी जो गाइडलाइंस थी, जो उनका कहना था, और जो पब्लिक के अंदर के जो है तो रुझान और जो लोगों के ये रुझान आ रहे थे, उसके मुताबिक हमने उनसे कहा कि आप मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं हमारे, जो छोटे छोटे ओपीडीज चलाते हैं, उनको आप किट्स प्रोवाइड कीजिए। आप बताइए कि किट्स हम प्रोवाइड नहीं कर सकते तो हम अपनी तरफ से, जाती तौर से, पार्टी की तरफ से जो है तो किट उनको जो है तो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारा फंड्स इसके लिए दिया है, उसका यूज होना चाहिए, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। अगर हम डॉक्टर्स को अगर किट प्रोवाइड करेंगे तो मैं समझता हूं कि 100% जो है तो डॉक्टर्स अपने ओपीडीज के अंदर बैठेंगे, और घाटी हॉस्पिटल हो, चाहे एमजीएम हॉस्पिटल हो या सरकारी जितने हमारे मिनी घाटी है, इसके ऊपर का लोड खुद ब खुद कम होगा। और छोटी छोटी बीमारियों के लिए, खांसी है, जुकाम है, नजला है, जो आज वायरल है, कोरोना वायरस से हटकर जो नॉर्मली हम हर वक्त जो है तो यहाँ पर रहता है, वो चीज भी जो है तो खत्म होने में बहुत बड़ी मदद हो सकती है। वो हमने रिक्वेस्ट की है एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप किट्स प्रोवाइड कीजिए और सख्ती कीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, कि डॉक्टर्स को, कि वो हॉस्पिटल्स को ओपन करें। हमने पार्टी लेवल पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ औरंगाबाद को भी जो है तो अपील की है कि वो अपने डॉक्टर्स की मीटिंग बुलाकर उनको जो है तो समझाइए, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा स्लम्स के अंदर ये जो है तो पैनिक क्रिएट हो रहा है, ये पेंडेमिक जो है तो बढ़ रहा है, तो ये डॉक्टर्स अगर वहां पर रहेंगे तो मैं समझता हूं कि कुछ हद तक हम इसके ऊपर बड़ी पैमाने पर जो है तो काबू पा सकते हैं और ये मसला जो है तो हल हो सकता है। यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट को भी मदद होगी, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को मदद होगी, मेडिकल डिपार्टमेंट को मदद होगी। मैं समझता हूं कि ये फर्ज है डॉक्टर्स का कि इस वक्त जब उनकी खास जरूरत है और उन्हीं का जो है तो वो उनकी थ्रू जो है तो लोगों को मदद हो सकती है, वो मदद होनी चाहिए। और आजकल सर घाटी दवाखाने में लोग जाने के लिए डर रहे हैं। बिल्कुल सही है। घाटी मेडिकल जो हम देख रहे हैं, मुसलसल हम 10 से 12-15 दिन से जो है तो वहां पर जा रहे हैं। हमारे खासदार साहब भी गए थे, हमारे कारपोरेटर नासिर सिद्दीकी साहब, आरिफ हुसैनी साहब, मैं बताऊं आपको जमीर खादरी साहब, रफीक पठान साहब, सलीम सहारा है, अबुल हसन हाशमी है, कई हमारे कारपोरेटर है, रफत यार खान है। ऐसे हम तमाम लोग मुसलसल कंटिन्यूस हम लोग घाटी के अंदर जा रहे हैं। मैंने जो आपको बताया था कि मिस कम्युनिकेशन जो है, एक माहौल जो पैनिक, एक डरावना एक माहौल बना दिया गया है, वो उसके लिए मैं समझता हूं कि जवाबदार है। तो हमने मेडिकल के जो घाटी के हॉस्पिटल्स है, डीन है, सुपरिटेंडेंट है, उनके साथ में मीटिंग्स की है। उनमें भी जो है तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, और जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था, जो पेशेंट्स है, पेशेंट के रिलेटिव्स है, उनके बीच में कहीं ना कहीं वो मिसकम्युनिकेशन था, उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो है तो ये माहौल और भी ज्यादा पैनिक हो रहा था और लोगों को लग रहा था कि नहीं, हमारा पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, उसको लावारिस जैसा वहां पर छोड़ दिया गया है और उसको जो है तो नुकसान होगा, उसकी जान चले जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स जान लेने के लिए नहीं है, जान बचाने के लिए है।
मैं ये हमारी आवाम से भी अपील करूंगा कि आप इस तरीके का जो है तो हमारे अंदर खौफ और जो डर पैदा हो गया है उसको आप अपने अंदर से निकालिए। और मेडिकल घाटी हो चाहे दूसरे हॉस्पिटल्स हो, वहां पे ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन जो बीमारी है, जो गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक जो है तो आप अंदर नहीं जा सकते और जाना भी नहीं चाहिए। हम भी उससे आपसे अपील करेंगे कि आप वहां पर जाने की जो है तो जिद ना करें। हमने लोगों को समझाया, डॉक्टर्स को प्रोवाइड कराई, घाटी के अंदर हमने मेडिकल हेल्प डेस्क जो है तो उनको खोलने लगाया है, वहां पे वो शुरू हो गया है, वहां पर डॉक्टर अवेलेबल है और एक हमारे सोशल एक्टिविस्ट जो भी रहेंगे, जितने अवेलेबल रहेंगे वो वहां पर मौजूद रहेंगे और पेशेंट्स की जितनी भी अंदर की हालात है, सिचुएशंस है, उसको कुछ मदद पहुंचानी है या उनका कुछ कोई घर से उसको खाना देना चाहता है, पानी देना चाहता है, वो फैसिलिटीज जो है तो प्रोवाइड करने के लिए हमने उनसे कहा था और कुछ हद तक वहां पे फैसिलिटीज शुरू हो गई है। मैं समझता हूं कि अब ये डर और खौफ लोगों के अंदर कम होते जा रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं समझता हूं कि हम लोग इसके ऊपर काबू पा लेंगे और पूरी तरीके से जो है तो जीरो हमारे पास में कोरोना जो है तो यहाँ पर हो जाएगा। थैंक यू।